बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAH के SB गुड लक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके लिए एक खूबसूरत सी फिजिक्स की कड़ी में लेक्चर नंबर 3, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। और आशा करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लिया होगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए G&AH के SB गुड लक क्लासेस फिजिक्स, आपको वो मिल जाएगा। और वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में चैनल की वो वीडियो देख लीजिए, उनको देख के आइए, फिर ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बच्चों, आज हम जो लेक्चर नंबर 3 में डील करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ लाइट, classification of sources of light, medium and media. Now you people are worried about it, that what is medium and what is media, is there any difference between medium and media? So in this lecture I am going to explain it that there is no difference between media and medium according to the physics, but there is some difference according to their meaning, according to their English. Okay. And in the next lecture, which is upcoming lecture, which I upload in half an hour, after half an hour, in that lecture I'm explaining about rays of light, beam of light, classification of beam of light. अब आप परेशान होंगे, सर आज लेक्चर पे 3 ही चीजें तो लिखी हैं, आज तो बहुत जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत खास है आगे की पढ़ाई के लिए और इस चैप्टर के कंप्लीमेशन के लिए। इस चैप्टर के कंप्लीट होने तक अब आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ओके, तो खुद से हैप्पी है, नया सेटअप है, आपको आशा करता हूं कि परेशानी नहीं हो रही होगी और ध्यान से पढ़ाई करिए। मैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, ग्रामर के लेक्चर फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगा और फिर बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश सब कुछ चलेगा इस चैनल पर, आपको सब कुछ मिलेगा। फिलहाल अभी लेक्चर नंबर 3 शॉर्ट स्क्रीन ले लो जैसा कि आदत है। 1 2 3 ले लिया। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों सोर्सेज ऑफ लाइट की। बच्चों, सोर्सेज का हिंदी में अर्थ होता है संसाधन। ओके, सोर्स क्या है? जैसे सपोज दैट आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में इनकम का सोर्स क्या है, तो आप जवाब देते हो माय फादर इज वर्किंग इन अ कंपनी इन बॉम्बे, इन मद्रास, इन कैलकाटा, इन बंगाल, एंड फ्रॉम दैट कंपनी माय फादर अर्न सम मनी एंड दैट मनी इज इनकम, दैट मनी इज परफेक्ट फॉर मी, दैट मनी इज एनफ फॉर मी एंड माय फैमिली, and that is the income source of my father. It means that the company which is situated in Bombay, that is the source of your father's income, right? तो जो चीज जहां से प्राप्त होती है, जो चीज जहां से प्राप्त होती है, मतलब सपोज दैट अगर बॉम्बे की उस कंपनी से आपके पिताजी को पैसा प्राप्त हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बॉम्बे की उस कंपनी से आपके फादर को पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा मिल रहा है, इसका मतलब बॉम्बे की वो कंपनी आपके पिताजी के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? पॉइंट टू बी नोटेड, सोर्स ऑफ इनकम है। सपोज ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें आप, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हियर दैट इन दिस लेक्चर इट इज रमन। ओके, दिस इज रमन, ये रमन है और ये जो है एक नल पे जाते हैं पानी लेने, पॉइंट टू बी नोटेड, एक नल पर ये गए हैं पानी लेने, इट इज अ टैप। ओके, एंड दिस इज वाटर फ्लोइंग, दिस इज वाटर फ्लोइंग। अब ये इस नल पर रमन पानी लेने के लिए जाता है। रमन गोज नियर दिस टैप टू ब्रिंग वाटर, ओके। सो ये जो टैप है, ये अब रमन के लिए वाटर का एक सोर्स है। वैसे दुनिया भर के वाटर के सोर्सेस तमाम प्रकार के ओशंस हैं, टैप हैं, रिवर्स हैं, उनकी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो,
समझने के लिए आप जान लो। सपोज दैट अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप अपने घर पर बैठे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, कोचिंग अटेंड नहीं कर रहे हो और आप मोबाइल के जरिए अभी स्टडी कर रहे हो। इट मींस दैट दिस मोबाइल इज द सोर्स ऑफ योर एजुकेशन राइट नाउ एंड आई एम टीचिंग यू अबाउट फिजिक्स। तो आप के लिए मैं भी सोर्स ऑफ व्हाट एजुकेशन हूं। ये कोचिंग, ये सेटअप जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, ये सोर्स ऑफ एजुकेशन है। ओके तो जो चीज जहां से प्राप्त होती है वो सोर्स ऑफ उस जगह की, उस चीज का सोर्स होता है। सपोज दैट यू आर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम टैप, इट मींस दैट टैप इज अ सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर फॉर रमन। दूसरी बात, अगर आपको नल से पानी मिल रहा है, पानी के लिए नल जो है स्रोत है, सोर्स ऑफ वाटर टैप हो गया, सोर्स ऑफ एजुकेशन कोचिंग एंड स्कूल हो गया, सोर्स ऑफ इनकम कंपनी, जॉब्स हो गई, जॉब हो गई। ओके सोर्स ऑफ जो भी चीज जहां से प्राप्त की जा सकती है। सपोज दैट यू आर गेनिंग सम ग्राउंड नट फ्रॉम एनी फील्ड। अगर आपको ही किसी भूमि के टुकड़े से, किसी जमीन से अगर आपको मूंगफली प्राप्त हो रही है, इसका मतलब वो भूमि का टुकड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड, वो भूमि का टुकड़ा, वो नल, वो कंपनी, वो सेटअप, वो कोचिंग जहां से आपको एजुकेशन मिल रही है, जहां से आपको पानी मिल रहा है, जहां से आपको मूंगफली मिल रही है, जहां से आपको मनी मिल रही है, वो सब सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसी प्रकार से हमें पढ़ना जो है वो है सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट सोर्सेज ऑफ लाइट इज व्हाट, लाइट जहां से प्राप्त की जाए, लाइट जहां से प्राप्त की जाए वही क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। जो सोर्स जो लाइट उत्पन्न करे, जो लाइट दे, या लाइट जहां से प्राप्त की जाए, लाइट जो उत्पन्न करेगा वहीं से तो प्राप्त करोगे। सपोज दैट अगर हमारे घर पे ट्यूबलाइट है और ये ट्यूबलाइट, मेरे रूम में ट्यूबलाइट है और इसके पास एबिलिटी नहीं है सनलाइट प्रोड्यूस करने की, तो हम इससे प्राप्त भी नहीं कर सकते। हम चाहे जितना दबाएं, ये फ्यूज है तो फिर ये सनलाइट हमें नहीं देगी, ये लाइट हमें नहीं देगी, सॉरी सनलाइट नहीं, लाइट, ये लाइट हमें नहीं देगी। एंड एट दैट टाइम दिस ट्यूबलाइट, दिस CFL इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर मी। ओके तो जो चीज जहां से प्राप्त होती है, जो चीज जहां से प्राप्त होती है उस चीज के लिए वो जगह सोर्स होती है, सोर्स होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जो चीज जहां से प्राप्त होती है वो उसके लिए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स होता है। तो अब हमें बात करनी है सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, राइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? those objects from which be obtained, या from which light is obtained is called sources of light। दूसरी डेफिनेशन, लाइट जहां से भी निकलती है, लाइट जहां से भी इमर्ज करती है, लाइट जहां से भी चलती है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड which can emits light, which can gives light, not emits light, which can give light, which can produce light, या which can provide us to light is called sources of light। Okay, so anything in the world which provide us light is called sources of
लाइट। ओके, सो दुनिया में सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? अब देखो बच्चों, सनशाइन का सबसे बड़ा, बच्चों लाइट का सबसे बड़ा सोर्स, तो यहां पे हम एक नोट करके लिखेंगे, स्टार टैग हैश टैग लगा लेंगे कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ। पृथ्वी पर, भूमि पर सन की लाइट के लिए, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सोर्स ऑफ लाइट जो है सबसे बड़ा पृथ्वी पर कौन है बच्चों? सन है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ यू आर वरीड अबाउट इट दैट व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, सो आप दिमाग लगाओ, लाइट कहां से मिल रही है? अभी कौन सा समय हो रहा है तुम्हारे घर पे? दिन है, तो दिन के समय तुम्हें लाइट कहां से मिल रही है बच्चों? सन से मिल रही है, राइट? दोपहर हो गई, शाम हो गई, मॉर्निंग तो नहीं है अभी, आफ्टरनून के बाद क्या हो गई? शाम हो गई, इवनिंग टाइम चल रहा है, और इस समय आपको कहां से मिल रही है लाइट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपको मिल रही है ट्यूबलाइट से। ओके, तो ट्यूबलाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। और आपको कहां से मिलती है? एलईडी से, राइट? एलईडी इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, एलईडी से आपको मिलती है, तो एलईडी इज अ सोर्स ऑफ लाइट। और सोचो, आपके घर पे टार्च होती है, जब इन्वर्टर बंद हो जाता है तो टार्च लेके आप इन्वर्टर खोलने जाते हो, लाइट चली जाती है अचानक से, और इन्वर्टर भी ऑफ रहता है, तो मम्मा कहती है बच्चा जाके खोल के लिया, जा इन्वर्टर खोला, तो आप जाते हो, टार्च लेते हो, मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हो, मोबाइल का फ्लैश यानी फ्लैश ऑफ मोबाइल। ओके, फ्लैश ऑफ मोबाइल, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। और कुछ, मून भी है, तो बच्चों मून भी है, स्टार्स से भी आपको मिलती है। ओके, स्टार्स, अभी मेरे कमरे में बल्ब्स लगे होते हैं ठंडी के मौसम में, तो सन, ट्यूबलाइट, एलईडी, टार्च, फ्लैश ऑफ मोबाइल, मून, स्टार्स, बल्ब, इन सब से हमें क्या मिलती है? इन सब से हमें मिलती है लाइट। तो इसलिए ये सब बन गए सोर्सेज ऑफ लाइट, जिनसे हमें लाइट प्राप्त हो, वो होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। आई होप समझ में आ गया होगा। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, आगे चलते हैं। 1 2 3। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इन योर माइंड दैट सर सोर्सेज ऑफ लाइट सन भी है? हाँ। सर सोर्सेज ऑफ लाइट मून भी है? हाँ। सर सोर्सेज ऑफ लाइट बल्ब भी है? हाँ। सर सोर्सेज ऑफ लाइट टार्च भी है? हाँ। सर मून को तो हमने नहीं बनाया, यस। सन को हमने नहीं बनाया, स्टार्स को हमने नहीं बनाया, प्लैनेट्स को हमने नहीं बनाया, लेकिन टार्च हमने बनाया, कैंडल हमने बनाया, ट्यूबलाइट हमने बनाया, एलईडी हमने बनाया। ओहो, इसका मतलब इस सोर्सेज ऑफ लाइट में ही इसका राज छिपा हुआ है, इसके क्लासिफिकेशन का। एक ऐसी लाइट है बच्चों, जिसको, एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसको परमपिता ब्रह्मा ने बनाया है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, अलमाइटी ने बनाया है। ओके, और एक ऐसी लाइट है जिसको मैन ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, आदमी ने बनाया है। इसका मतलब दो टाइप तो हमें दिख रहे हैं। यस सर, हम दो टाइप देख लिए, एक है मून स्टार सन वाली, और एक है, ध्यान से सुनो, मून स्टार सन वाली, और एक है सर टार्च बल्ब कैंडल वाली। ओहो, कैंडल वाली। सर मून को हमने नहीं बनाया, स्टार्स को हमने नहीं बनाया, सन को हमने नहीं बनाया, टार्च हमने बनाया, बल्ब हमने बनाया, कैंडल हमने बनाया, ये सब हमने बनाया है। अब प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, क्या सन अपने प्रकाश को देता है हमें? क्या जो सन हमें लाइट दे रहा है वो लाइट उसकी अपनी लाइट है? यस, द लाइट विच इज प्रोवाइडिंग अस बाय सन इज ओन लाइट ऑफ सन, वो सन की खुद की लाइट है। ओके, स्टार्स देखो, सन भी एक स्टार है, सन इज अ स्टार। यस, तो स्टार के पास भी अपनी एक लाइट है। ओके, स्टार के पास अपनी एक लाइट है, लेकिन मून देखो ना बच्चों, मून के बारे में आपने सुना होगा। मून
जो है रात में चंद्रमा आकाश में सुबह या शाम में चंद्रमा दिखता है। सुबह में चंद्रमा आपने नहीं देखा होगा, ट्राई करिएगा, सुबह में भी आपको दिखेगा, दिन के समय भी दिखेगा आपको चंद्रमा। आपको लग रहा होगा मैं बिल्कुल अनावश्यक बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है, मैंने अभी लाइव देखा है 2-4-10 दिन पहले। सो दिन में भी चंद्रमा दिखता है, आप ध्यान से देखेंगे। मगर मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, सन सूर्य की रोशनी से चमकता नहीं, सन अपनी रोशनी देता है, लेकिन मून जो है वो सूर्य की रोशनी लेकर चमकता है। सन की लाइट से मून जो है वो शाइन करता है आकाश में, फर्मामेंट में, स्काई में, इन द इवनिंग टाइम। ओके, तो यहां एक तो है बनने के आधार पर ये सब एक है, इनको भगवान ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, और इसको जो है इसको जो मनुष्य ने बनाया है। लेकिन इसमें ये जो है ना, ये अपना प्रकाश नहीं दे सकता। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट टेक्स लाइट फ्रॉम सन एंड देन इट अपीयर्स इन द स्काई। It appears in the sky. It gives us light by taking from sun. Okay. Now, star and sun, they have a power, they have a tendency to produce their own light. Okay. So, बच्चों जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रकाश को लेकर चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज। उन्हें हम कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स। ओके, कुछ भी कह सकते हो आप। और जो अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपनी लाइट खुद की जन्म देते हैं, जो अपने प्रकाश को पैदा करते हैं, अपनी लाइट को जन्मदाता होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ओके, नाउ टॉर्च खुद का प्रकाश देता है, बल्ब खुद का प्रकाश देता है, कैंडल खुद का प्रकाश है। हाँ भाई, उसका खुद का प्रकाश है। आप सोच रहे हो कि यहां आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है ना भाई? रेडियन, वो जो रेडियन होता है, रेडियन नंबर प्लेट आपने देखी है गाड़ियों पे है आपने? अच्छा, सड़कों पे कभी जीटी रोड पे गए हो? उन सड़कों पे पैडल लगी होती है। हाँ सर, अब चमक गया। सड़कों पे पैडल लगी होती है। वो पैडल दिन के समय नहीं चमकती, लेकिन रात में जब जाते हो तो लाल, पीली, काली, नीली चमकती हुई दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ? सुबह के समय रोशनी लेती है। इट एब्सॉर्ब्स सनलाइट इन द मॉर्निंग एंड इट रिलीज इट्स लाइट इन द इवनिंग टाइम टू प्रोटेक्ट द ट्रेवलर्स हु इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड। आया? तो सर हमें समझ में आ गया, आपने तो पूरा एक्सप्लेन कर डाला। हाँ, मैंने एक्सप्लेन कर डाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, पीछे जाओ, वीडियो को फिर से देखो, और ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मैं आपको पूरी बात फिर से समझाऊंगा एक अलग से वीडियो बना के। बट एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट, ऑफ सोर्सेज ऑफ light. What is the classification of sources of light? Sources of light दिख रहा है? मैं नीचे कर दूं, sources of light. Okay. sources of light. तो बच्चों कितने आधार पर बांटा गया है? इसे 2 आधार पर बांटा गया है। इसका बंटवारा कितने आधार पर हुआ है? 2 आधार पर हुआ है। On the basis of producing light, on the basis of producing light, या light on the basis of light production and on the basis of formation, on the basis of formation। तो on the basis of formation बनने के आधार पर। और अगला होता है बच्चों on the basis of light प्रोडक्शन, लाइट के उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों अब यहां पे आपने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन में बनने के आधार पर ये क्या होती हैं? 2 होती हैं। मैन मेड यानी होती है अगला नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मैं सोर्स ऑफ लाइट मैं ऐसे लिख दूं, सोर्स ऑफ लाइट। अरे चलो अब पूरा लिख देता हूं यार, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो यहां क्या होता है? आर्टिफिशियल
सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं बच्चों। यहाँ पे होता है, एक होता है लुमिनस बॉडीज, यहाँ पे होता है लुमिनस बॉडीज या ऑब्जेक्ट, और अगला क्या होता है बच्चों, नॉन लुमिनस बॉडीज। ओके, नॉन लुमिनस बॉडीज। देखा, लिखा था मैंने बोर्ड पे 3 टॉपिक। एक टॉपिक को क्लियर करने में 10-15 मिनट लग गए, दूसरा टॉपिक क्लियर होने में भी 10-15 मिनट लग गए। ओ माय गॉड, अभी बताओ जल्दी से, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? सर, नेचुरल वही होता है जिसको हमने नहीं बनाया, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग से नहीं बने हैं, जो खुद से हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे दोज सोर्सेस ऑफ लाइट विच do not made by man called what? आगे समझो क्या कहते हैं उनको बच्चों? उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, बिल्कुल, कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, इसका एग्जांपल बताओ जल्दी। किसको नहीं बनाया? सन को नहीं बनाया हमने, मून को नहीं बनाया हमने, और स्टार्स को नहीं बनाया हमने। ओके, सन, मून और स्टार। सन को नहीं बनाया हमने, मून को नहीं बनाया हमने, और स्टार्स को। समझ में आ गया ना? हाँ सर, चमक गया। सन, मून, स्टार, वाह सर जी, ये हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, आगे आते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल में क्या होता है बच्चों? इसी का उल्टा कर दो यार। ओ माय गॉड, हम यहाँ पे सारा उल्टा कर दे। हाँ, पेन बदल दूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोज सोर्सेज ऑफ लाइट। आगे, which हाँ, those sources of light which are made by men, या मैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कर दूं, ह्यूमन बीइंग is called artificial sources of light. Is called artificial sources of light. I hope आपको दिख रहा हो। हाँ, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इसका एग्जांपल है। ओके, दिस इज द एग्जांपल। कौन सा है? आगे तो बताया था सर। आर्टिफिशियल किसको? हाँ, सोचो, हमने किसको बनाया? अरे हमने ही तो बल्ब बनाया है। एडिशन भैया को मत भूलो। अरे हमने ही तो टार्च बनाया है भैया, इनको मत भूलो। हमने ही तो एलईडी बनाया है भाई, काहे भूल जा रहे हो? तो ये सब क्या है? अच्छा सर, इसमें और नहीं लिख सकते? हाँ ना बाबू, कैंडल लिख सकते हो तुम, बल्ब, टार्च, एलईडी, कैंडल, ओके, ट्यूबलाइट, सीएफएल, हेलोजन, हैं? समझ गए? अच्छा है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मुझे मिटाना पड़ेगा इसका। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, 1 2 3 ले लिया। ओके, समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं चमका दूंगा इसको। जिसको भी हमने नहीं बनाया वो सब का सब क्या है बच्चों? सब का सब है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जिसको हमने बनाया है वो है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये है बनने के आधार पर। तो इसका बंटवारा हो गया। इसमें आता है सन, मून, स्टार। अब इसमें जो चीजें आई है ना, ये तो भैया है इमिट करना। अब ये इमिट नहीं करता, अपनी लाइट नहीं इमिट करता, ये अपनी लाइट इमिट करता है, ये अपनी लाइट इमिट करता है। सन तो बहुत कंफ्यूज ना हो भाई, सन एक स्टार ही तो है, सबसे बड़ा स्टार सन ही तो है। पगला गए हो क्या?
अरे सन से भी बड़े बड़े स्टार हैं, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा स्टार सन नहीं है, सन से भी बड़े बड़े स्टार हैं। तो स्टार तो अपनी लाइट देता है। मून जो है वो सन की लाइट लेके चमकता है। इसका मतलब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। कौन कौन सी बच्चों? लुमिनस और नॉन लुमिनस। ओके, लुमिनस और नॉन लुमिनस। चलो अब हम यहां पे बात करेंगे लुमिनस बॉडीज की, राइट? लुमिनस बॉडीज क्या होती है बच्चों? लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं? जो खुद का प्रकाश इमिट्स करती हैं। द सोर्सेस ऑफ लाइट, द नहीं लगेगा, दोज लगेगा। दोज सोर्सेज ऑफ लाइट which emits their own light is called luminous बॉडीज। उन्हें हम लुमिनस बॉडीज कहते हैं। जो भी अपनी लाइट इमिट करेगा उसे हम लुमिनस बॉडी बोलेंगे। एग्जांपल दे दो बच्चों जल्दी से, तुम्हें पता ही है। सन है ना, इसमें मून तो नहीं आएगा? नहीं सर। स्टार आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। बल्ब आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। क्या बल्ब को कोई रोशनी दे रहा है क्या? ये मेरी ट्यूबलाइट लगी, इसको कोई दे रहा है? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। अरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हीट दे रही है उसको, इलेक्ट्रिसिटी उसको मैकेनिकल इसको एनर्जी दे रही है और वो हमें चमक रहा है। बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। सन, स्टार, बल्ब और एलईडी। अच्छा, कैंडल लिख दूं? तुम्हारा बड़ा मन कर रहा है ना? हाँ, समझ में आया सर। कैंडल बर्थडे तो नहीं है किसी का? अच्छा ठीक है, ये लुमिनस बॉडी हो गया। अब हम बात कर लें नॉन लुमिनस बॉडी की। ओके, तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम आते हैं बच्चों नॉन लुमिनस बॉडीज। ओके, नॉन लुमिनस बॉडीज। अब बच्चों यहां पे लिख सकते हो तुम दोज sources of light which ये इमिट होगा बच्चों। those sources of light, हाँ, do not emit their own light but shine by the reflection of sun या by the reflection of luminous bodies। ठीक है, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि दूसरों की लाइट लेकर चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज। दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट but can be seen by the light of luminous bodies is called नॉन लुमिनस बॉडीज। हाँ, ये हो गया। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा बच्चों मून, रेडियन। ओके, टीसी फेमस एग्जांपल है, लिख लो। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें अभी एक टॉपिक और कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे चलते हैं। कोई डाउट हो कमेंट में लिखो। 1 2 3। ओके, अब हमें बात करनी है बेसिकली मीडियम की। तो पहले तो ये जान लो, मीडियम का मतलब होता है रास्ता, पाथ। लाइट जिस रास्ते से चलती है उसे मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं।
सर नहीं चमका। लाइट जिस रास्ते से चलती है उसे मीडियम कहते हैं। ट्रेन जिस रास्ते से चलती है उसे कहेंगे मीडियम ऑफ ट्रेन। जिस रास्ते से लाइट चलेगी, लाइट जिस रास्ते से चलेगी उसे मीडियम बोलेंगे, और जो रास्ता बनाएगी उसे रे बोलेंगे। हाँ नहीं चमका सर, चमकाओ सब, चमकाओ चलो चमकाओ इधर। तो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले पढ़ना है मीडियम। अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए, सर मीडियम का मतलब माध्यम होता है। सर मीडियम का मतलब होता है वे, मीडियम का मतलब होता है पाथ। ओके, मीडियम का मतलब होता है पाथ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर मीडियम कुछ और है, मीडिया कुछ और है। मीडिया इज नथिंग बट, ये वही मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है कई सारे पाथ, जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते, ये है मीडिया का मतलब होता है प्लूरल ऑफ मीडियम। ये मीडियम का प्लूरल नाउन है, राइट। इट इज अ प्लूरल नाउन ऑफ मीडियम। एक मीडियम को, एक रास्ते को मीडियम कहते हैं, और अनेक रास्तों को, मोर देन 2 वेज, दो एक से ज़्यादा रास्ते को हम लोग मीडिया कहते हैं। तो इसके और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का। मीडियम सिंगुलर नाउन है, मीडिया प्लूरल नाउन है। जी बहुत सही सोच रहे हो, ये वही मीडिया है भाई, समाचार वाली मीडिया, ठीक है। एक्चुअली मीडिया कहा जाता है उन्हें। मीडिया मतलब वो हर तरह की बात हम तक, हर जगह के समाचार हम तक पहुँचाते हैं हर रास्ते से, राइट। तो मीडियम का मतलब होता है रास्ता। अब यहाँ पे हमें मीडियम थोड़ी पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑप्टिकल मीडियम। बहुत कंफ्यूज हो जाते हो क्या? मीडियम का मतलब होता है बे, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, रे। तो ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है वे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द मीडियम from which light propagate is called optical medium। जहां से भी लाइट प्रोपेगेट करती है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ओके, नाउ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो ऑप्टिकल मीडियम के, तो ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल बटर पेपर भी है, ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल वाटर भी है, ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल प्योर वाटर भी है। बड़ी कन्फ्यूज़न है सर, काहे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं? टेंशन मतलब, प्योर वाटर है। ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल शुगर भी है, ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल ग्लास भी है, ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल प्योर आई ग्लास भी है, सन ग्लास भी है। यार इतना सारा कौन रटेगा? डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब जो है स्मोक ग्लास है ना, स्मोक्ड ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोक ग्लास, एयर, स्पेस, फ्री स्पेस, नॉट स्पेस, फ्री स्पेस, ये क्या होता है 11 में समझेंगे आप। वैक्यूम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। सो आप इसको नोट कर लो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ग्लास भी है, आई ग्लास भी है, सन ग्लास भी है, वाटर भी है, प्योर वाटर भी है, शुगर भी है, स्मोक ग्लास भी है, एयर भी है, वैक्यूम भी है, फ्री स्पेस भी है। सब क्या है? सबके सब ऑप्टिकल मीडियम है, सबसे लाइट गुजरेगी। मैंने यहाँ पे शटर नहीं लिखा, टीना नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं लिखा, चादर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लकड़ी का कोई सामान नहीं लिखा। हाँ, इसका मतलब वो सब ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। मीडियम होंगे, कोई ना कोई मीडियम होंगे, बट ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। लाइट वहाँ से नहीं पास कर सकती। लाइट जहाँ से प्रोपेगेट चलेगी, लाइट जहाँ से प्रोपेगेट करेगी, वो क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है। अगर लाइट आपके सर के बाल से प्रोपेगेट कर रही है, सपोज यहाँ से प्रोपेगेट कर रही है, यहाँ से,
तो ये क्या है, ये जो है वो क्या है, ऑप्टिकल मीडियम हो जाएगा। लाइट अगर यहाँ से प्रोपेगेट करती तो ये ऑप्टिकल मीडियम हो जाता। अगर लाइट मेरे हैंड से पास आउट होती तो ये ऑप्टिकल मीडियम हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट इज नॉट गोइंग टू पास बाय माय हैंड, फ्रॉम माय हैंड, इट मीन्स दैट माय हैंड इज नॉट ऑप्टिकल मीडियम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? या तो समझ गए होंगे। अब मुझे बात करना है मीडियम मीडिया, समझ में आया? मीडियम मीडिया समझ में आया? मीडियम मीडिया समझ में आया? ऑप्टिकल मीडियम समझ में आया? लाइट के पाथ को, पाथ ऑफ लाइट नहीं समझ में आता, ये लिख लो, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट नहीं, पाथ ऑफ लाइट नहीं होगा, ऑप्टिकल मीडियम, पाथ ऑफ लाइट रे हो जाता है बच्चों। तो लाइट जहां से प्रोपेगेट करती है, जिस रास्ते से, है ना, जिस रास्ते से प्रोपेगेट करेगी उस रास्ते को, उस पूरे रास्ते को, उस पूरे रास्ते को, उस पूरे रास्ते को, सपोज दैट मैं अभी इस कमरे से पास होऊंगा तो इस पूरे कमरे को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। वहाँ शुरुआत में जहाँ हमने मीनू लिखा था बच्चों, मीडियम तो लिखा ही था आपने मीडिया, वहाँ पे आप मीनू में बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा ऑप्टिकल मीडियम, एक नीचे बना दीजिएगा चौथा ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम हो गया, और वहाँ पे एक और डाल दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। देखो पहला था ना सोर्सेज ऑफ लाइट, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, तीसरा था मीडियम या मीडिया, और चौथा क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम या मीडिया, वो ऑप्टिकल मीडियम या मीडिया है। ठीक है, बस ऑप्टिकल हो जाएगा। मीडियम मीडिया रहने दीजिएगा, एक और ब्रांच बना लीजिएगा ऑप्टिकल मीडियम और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। सो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों ऑप्टिकल मीडियम कई तरीके के होते हैं, इनको तीन कैटेगरी में बांधा गया है, तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? स्पीड। और अगला होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। बच्चों प्रोपेगेशन के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। ये सब बेसिक बातें हैं। एक को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगला होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, और अगला होता है बच्चों, अगला होता है ओपेक मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी बच्चों इसको बांटा गया है दो पार्ट में। जैसे तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, मगर आपको दो जानना है। ठीक है, एक होता है होमोजेनियस, ये भी आपका पार्ट नहीं है, अच्छा लगे तो ठीक है, होमोजेनियस मीडियम, आपसे कोई पूछने नहीं जाएगा बोर्ड में। और ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस मीडियम, मगर आप जानते रहो होमोजेनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये दो भागों में होता है, सबको पता होगा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम हमने, ऑप्टिकल मीडियम हमने कर लिया है, राइट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर जो हम डिलीवर करने वाले थे रे से, वो डिलीवर होगा ट्रांसपेरेंट ऑफ मीडियम से। लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आज की बातें आपको बहुत समझ में आई होंगी या समझ में आई होंगी। जैसा भी हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
और मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है ग्रामर वाले पार्ट में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करो होमवर्क करके, मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा, आपको उसका रिजल्ट दूंगा। और आप पढ़ाई करते रहो इस लॉकडाउन के समय में, अच्छे से मेहनत करो, इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाओ और बिल्कुल विश्वास रखो कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो मैं खुद बहुत बच्चों बहुत बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद पढ़ाता हूँ। मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ उस पर, फिर मैं आपके सामने कोई चीज़ लेके आता हूँ, बहुत सर्च करने के बाद में लेके आता हूँ। तो आप इनका फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, घर पे रहो, सेफ रहो। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।